Hello students, welcome to our daily current affairs session. Program named as Beyond Headline. ठीक है, तो Beyond Headline बच्चों क्या है? ये हमारी तरफ से जो प्रोग्राम है, जो कौशल अलायंस ने एक इनिशिएटिव लिया है. Beyond Headline प्रोग्राम में हम डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे आपको होलिस्टिकली कम समय में ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा पेपर कवर करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं आपके लिए, जो आपके सारे एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो रखे हैं, कोई स्टेट पीसीएस, जो बीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, आप देख सकते हैं इतना ह्यूज वैकेंसी आया, ये सब एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा फ्रॉम करंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है, तो आज जो टॉपिक्स है, ठीक है, आज देखते हैं हमारे जो टॉपिक है हमारा आज का. जीएसटी काउंसिल एंड कॉम्पनसेशन सेस, ब्रिक्स, सीएक्यूएम, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, निर्भया, सबसोनिक क्रूज मिसाइल एंड पिनाका. आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिसका रेलिवेंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा. तो पहला आते हैं हम जीएसटी काउंसिल एंड कॉम्पनसेशन सेस. ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल का मीट हुआ है. देखो जीएसटी काउंसिल होता क्या है? जीएसटी काउंसिल ये एक बॉडी होता है. ठीक है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो आपका एक तो जो चेयरमैन हो गया वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस बॉडी, इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे. एंड ऑल जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो तुम्हारा हर स्टेट के, ऑल स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे. ठीक है, और याद रखना यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी के. तो ये जो जीएसटी का जो कॉम्पोजिशन है, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं. एक जो चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, दूसरा मेंबर जो होते हैं सारी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और क्या होते हैं, दो यूनियन टेरिटरी के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी. ये लोग डिस्कस करते हैं कितना, कौन सा प्रोडक्ट में क्या टैक्स रेट रखना है. जिस तरह कि आप जानते हो आप जीएसटी में 5 स्लैब होता है टैक्स का. वन 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. तो किस प्रोडक्ट में कितना टैक्स रखना है, ये जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं. रिसेंटली क्या चर्चे में आया है, लोग क्या डिसाइड किए, कॉम्पनसेशन सेस करने का. ठीक है, कॉम्पनसेशन सेस लगाने का, कॉम्पनसेशन सेस. तो बच्चों देखो कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है. जब जीएसटी आया था आपका 2017 में, ठीक है, जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी आया था. तो जैसे जीएसटी आया ना, ये बहुत सारा जो स्टेट जो अपना टैक्स लगाता था, स्टेट टैक्स, ठीक है, वो अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया था. फॉर एग्जांपल स्टेट का क्या था, इंपॉर्टेंट वैट था, ऑक्ट्रॉय टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, बहुत सारा टैक्स क्या हुआ, जीएसटी अपने अंदर ले लिया. इसलिए वो कंसेप्ट था ना, वन नेशन वन टैक्स, इसमें ही एक कंसेप्ट एप्लीकेबल हो गया. स्टेट वाले क्या डर गए कि अगर हमारा जो टैक्स का जो पावर था, जो टैक्स का पावर हमें दिया गया था, वो तो अब सेंटर ले लेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू में कुछ शॉर्टफॉल हो सकता था. तो सेंटर ने क्या बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्टेट का अगर जीएसटी आने से स्टेट का अगर रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, क्योंकि टैक्सिंग पावर सेंटर अपने पास ले जा रहा है, तो हम कुछ सालों तक, फॉर 5 years, हम कंपनसेट करेंगे सारा स्टेट्स को. तो ये कंपनसेशन अमाउंट कैसे मिलेगा स्टेट को? सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है किस पे ना, ये लगता है तुम्हारा लग्जरी आइटम्स पे. याद रखना बच्चों, लग्जरी आइटम्स पे लगेगा. लग्जरी आइटम्स हो गया, डीमेरिट गुड्स हो गया, या फिर बोल सकते हैं सिन गुड्स हो गया. लग्जरी आइटम्स में क्या हो गया बच्चों, जैसे कार हो गया, बड़ा एसयूवी कार्स वगैरह हो गया. सिन गुड्स में हो गया टोबैको, ठीक है, अल्कोहल, ये सब पे कॉम्पनसेशन सेस लगाता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है और वो स्टेट को कॉम्पनसेट कर देता है. ठीक है, तो यही न्यूज में चल रहा है. देखो न्यूज में अगर आते हैं तो क्या किस टॉपिक पे दिया गया, देखो जीएसटी काउंसिल एंड कॉम्पनसेशन सेस में देखो, द जीएसटी टैक्स काउंसिल हैज सेट अप अ 10-member GUM टू डिसाइड ऑन द टैक्सेशन ऑन व्हाट, ये देखो, लग्जरी सिन एंड डीमेरिट गुड्स. इस पे कितना परसेंट लगाने का बोला गया है, 28% सेस रहेगा. ठीक है, सेस याद रखना बच्चों क्या होता है, सेस इज ए टैक्स ओवर टैक्स. ये सिर्फ जो सेस वर्ड है, ये जो सेस जो टैक्स होता है, टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है इसको लगाने में, ठीक है। तो अभी उन लोग क्या डिसाइड किए हैं, लग्जरी या सिन एंड डीमेरिट गुड्स पे कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे टिल द ईयर 2026, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज, ठीक है। तो इसको याद रखोगे आप। अगेन ये थोड़ा बहुत अबाउट द जीएसटी काउंसिल पे स्टैटिक, क्योंकि जो करंट है उसको स्टैटिक से भी लिंक करके पढ़ना पड़ता है। तो कैसा क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो इसमें आपका जीएसटी के ऊपर ऐसा आ जाएगा, जीएसटी जो काउंसिल है कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था, दैट इज 101st अमेंडमेंट एक्ट, वन नेशन वन टैक्स का प्रिंसिपल आया था। आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आर्टिकल 279 ऑफ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे मैंने कंपनसेशन से जो हमने डिस्कस किया था, सिन गुड, डीमेरिट गुड एंड आपका लग्जरी गुड्स पे जो 20% लगाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस। तो जैसा मैंने कहा, हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्वेश्चन आप आंसर बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमें, ठीक है। तो इस आज का जो क्वेश्चन था, ये देखो जीएसटी काउंसिल पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अच्छे से ध्यान दो। ब्रिक्स जो स्टैंड्स फॉर क्या होता है, बी फॉर ब्राजील, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। देखो BRIC ये थे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, ये थे। ब्रिक्स जब इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था फोर्जेला डिक्लेरेशन में 2015, ब्रिक्स जब एस्टेब्लिश हुआ था तो ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2009 या 10 में हमारा साउथ अफ्रीका लेटेस्ट एडिशन हुआ था इस वक्त। बट अभी और भी देखेंगे, बहुत सारा मेंबर्स ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो रिसेंटली क्या हुआ, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मीटिंग चल रहा है अभी 79 मीटिंग में, वहां पे ब्रिक्स को लेके चर्चा में किए थे वो लोग। मल्टीलेटरलिज्म में कंसेप्ट आया था हमारा, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपोलरिज्म या मल्टीलेटरलिज्म, इस पे चर्चा किए थे हमारे जयशंकर ने। देखो पहले नॉन अलाइन मूवमेंट था, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था हम कोई भी सुपर पावर के साथ अलाइन नहीं होते थे, उसको बोलते थे नॉन अलाइन मूवमेंट। बट आज किसी से अगर जुड़ेंगे नहीं, ग्लोबलनेस नहीं रहेगा, ठीक है, अगर अगर हम इंटरकनेक्टिविटी में फोकस नहीं करेंगे, ट्रेड अगर दूसरे कंट्री से बढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं। तो यही जो कंसेप्ट होता है मल्टीपोलरिज्म, आज हम किसी को मतलब बॉयकॉट या फिर बाईपास नहीं कर सकते, हमें मल्टीलेटरल होकर ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट था ब्रिक्स नेशन का, जो फाउंडिंग मेंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा, जो स्टैटिक क्वेश्चन इसमें आएगा, जो वाई न्यूज था मैंने बता दिया, जयशंकर ने ब्रिक्स काउंटरपार्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है इसमें, कि कौन कौन से लेटेस्ट मेंबर ऐड हुए, सेशन ही पूछ लेता है। देखो 15th ब्रिक्स समिट में हमारा कुछ 6 कंट्रीज ऐड हुए थे, ठीक है। पहले क्या था हमारा, ब्रिक था, ब्रिक से क्या बना, ब्रिक्स बना, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। अभी 15th ब्रिक्स कमीशन देखो, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली कौन कौन से कंट्रीज ब्रिक में सब ऐड हुए, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, एनडीबी बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जब ब्रिक्स इन द ईयर 2015 फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ब्राजील में ब्रिक्स लोगों ने मिलकर एक बैंक स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था, इट इज एनडीबी बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, शंघाई में, चाइना, इसका हेडक्वार्टर शंघाई। हेडक्वार्टर बहुत कॉमन है ब्रिक्स का, वो लोग हेडक्वार्टर पूछते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखो किस टाइप से बन पाएगा, मैंने कह दिया आपको। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, CAQM, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, ठंडा आने वाला है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अभी वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को प्रिपेयर करेंगे फॉर क्या, रबी क्रॉप हार्वेस्टिंग। रबी सीजन है, रबी क्रॉप वो लोग प्रिपेयर करेंगे, मतलब ये सो करेंगे। तो उससे पहले जो खरीफ क्रॉप उन्होंने उगाया था, जो कल्टीवेट किया था, उसको अभी हार्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे ये जो अभी सीजन हमारा चल रहा है, खरीफ क्रॉप का चल रहा है, खरीफ क्रॉप अभी क्या होगा, हार्वेस्ट होगा।
इन द ईयर अक्टूबर ये सब में हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड से हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो क्या होता है, छोटा छोटा ना स्टबल स्टबल रह जाता है फार्मलैंड में। स्टबल छोटा छोटा पार्टिकल जो ग्रास के होते हैं, क्रॉप्स के रेसिड्यू रह जाता है, तो उसको जड़ से हटाने, जब तक उसको पूरा क्लीन नहीं करेंगे ना, तो रबी जो क्रॉप है, रबी क्रॉप, विंटर क्रॉप, वो सो करने में, उसमें डालने में मुश्किल होता है। तो फार्मर्स लोग को वहाँ पे क्या होता है, उनको इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन यूज नहीं करते वो लोग, तो इनको जला देते हैं। ये जो छोटा छोटा जो स्टबल रहता है उनको जला देते हैं, दैट इज नोन एज स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग से क्या होता है बच्चों, नॉर्थ इंडियन स्टेट में ना पॉल्यूशन अचानक से बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में। तो इसके लिए 2021 में एक बॉडी बनाया गया था, उस बॉडी का नाम है, उस बॉडी का नाम है ये, ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बॉडी क्या करता है कि आपका जो नियर बाई एरिया है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में कौन सा आते हैं, दिल्ली एक आएगा यूनियन टेरिटरी, प्लस कुछ पार्ट ऑफ आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा एंड हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ ये आ जाएगा आपका, राजस्थान भी आता है इसमें, दिल्ली एडजॉइनिंग एरियाज में। तो वो ये बॉडी मॉनिटर करता है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करता है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो इसको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, न्यूज में क्यों था, सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर पॉल्यूशन कैपिटल। अभी आपको ये डेली न्यूज में देखने को मिलेगा टिल दिसंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए ये बनता है, पहले आपको स्टैटिक रखना पड़ेगा। पूछता है कि ये बॉडी है, सीएक्यूएम जो बॉडी है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखो सीएक्यूएम जो है, इट वाज फॉर्म अंडर विच एक्ट, कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज 2001 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे आप, स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका फंक्शन जो मैंने बताया, एयर क्वालिटी को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लोग मैनेज करेंगे इन विच एरिया, इन दिल्ली एनसीआर एरिया। ठीक है, एंड जो इसका जो अपील होता है, ओनली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो अगर ये केसेस है, अगर आप अपील करेंगे इस कोर्ट में, इस बॉडी का जो भी होता है सुनवाई, सिर्फ यही कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे मैं कभी नेक्स्ट क्लास में वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी के लिए आप रखो सीएक्यूएम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, क्वेश्चन आप करेंगे, इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। क्यों पढ़ रहे बच्चों, देखो ये सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो ईयर है 2024 का जो ईयर है, इट मार्क्स द 100th ईयर। ठीक है, 100th ईयर होने वाला है ये मूवमेंट का, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का 100th ईयर होने वाला है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1925 में, स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में बाय पेरियार ईवी रामास्वामी। इन्होंने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। क्या मूवमेंट था, ये मूवमेंट था कास्ट मूवमेंट। जब ब्राह्मण लोग का जो डोमिनेंस, हेजेमोनी जब बढ़ रहा था, तो ये पेरियार ने जो सब कास्ट है, ठीक है, जो शूद्र जो कम्युनिटी से जो लोग आते थे, वो उसके साथ में फाइट किए थे। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कम्युनिटी था, उनको डोमिनेंस हटाने के लिए इन्होंने फाइट किया था, एक मूवमेंट रन किया था इन तमिलनाडु, इन द ईयर, तमिलनाडु में हुआ था 1925 में। ठीक है, तो ये इसका 100th ईयर होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप देखोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट देखो क्या, दिस ईयर मार्क्स द 100th ईयर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये 100th ईयर है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों हुआ था, टू, इट वाज एन इगैलिटेरियन मूवमेंट फॉर द ब्रेकिंग डाउन द ब्राह्मणिकल हेजेमोनी, equal rights for the backward class and women in society, revitalizing the Dravidian language Telugu, Tamil and Malayalam। ठीक है, ब्राह्मणिकल हेजेमोनी को रिड्यूस करना था, बैकवर्ड क्लास को फॉरवर्ड करवाना था, और वुमेन्स का राइट को रिवाइटलाइज करना था। इसमें आप एक बात याद रखोगे, ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, दो टाइप मूवमेंट होता है, एक रिवाइवलिस्ट होता है, एक रिफॉर्मिस्ट होता है। ठीक है, तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, या फिर इसको आप रिफॉर्मिस्ट, सॉरी, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, कुछ रिफॉर्म लाना चाहते थे लोग, दिस वाज ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, सॉरी। ठीक है, तो सेल्फ रेफरेंस मूवमेंट क्या है, रिफॉर्म, कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाह रहे थे। क्या रिफॉर्म करना चाह रहे थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को हटाना चाह रहे थे। तो कुछ भी ऐसा मूवमेंट जो रिफॉर्म क्रिएट करता है उसको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इट इज नॉट रिवाइवलिस्ट, याद रखोगे।
ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। लास्ट टॉपिक क्या है, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल एंड पिनाका। तो निर्भय जो क्रूज मिसाइल हमने डेवलप किया, क्यों निर्भय को लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि आर्मी ने रिक्वायरमेंट रेस किया है कि निर्भया और भी इस टाइप के मिसाइल आए। तो बच्चों याद रखना निर्भया क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निर्भया इट इज आवर फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज मिसाइल। निर्भया हमारा पहला, इंडिया का पहला जो खुद से बनाए हैं इंडिजिनस कंपोनेंट यूज करके क्रूज मिसाइल है। इससे पहले सारा हम ब्रह्मोस रसिया से मंगवाए थे, यूएसए से मंगवाते हैं, ठीक है। तो जो क्रूज मिसाइल जो निर्भय है वो हमारा फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल है, ठीक है। इस पे देखो क्या क्वेश्चन आता है, इधर मैंने बना रखा है निर्भय पे, देखो इसका लेंथ आप याद रखोगे, इसका लॉन्च वेट याद रखोगे, इसका रेंज याद रखोगे, ठीक है। निर्भया का जो रेंज है वो आपका 800 से 1000 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रूज मिसाइल। और एक होता है हमारा बलास्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बलास्टिक मिसाइल, ICBM बोलते हैं। इसका रेंज ऑब्वियस हमारा 1500 किलोमीटर से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 15 किलोमीटर से ज्यादा होगा। बट ये कि क्रूज मिसाइल है हमारा निर्भय, तो इसका रेंज देखो 800 से 1000 किलोमीटर के अंदर में आता है, ठीक है। फिर एक और प्रलय मिसाइल पे भी है, ये आप देखोगे वही लिखा हुआ जो मैं बताया हूँ, इट इज एन ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसको याद रखोगे। और एक हमारा है पिनाका। पिनाका क्या है, देखो बच्चों, पिनाका इज ए रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। जैसे रॉकेट हम लॉन्च करते हैं उस टाइप का लॉन्चर है। इसके कुछ ग्रेडिंग आता है, वन इज पिनाका M1, पिनाका M1, MK1, दैट इसका रेंज देखिए 60 किलोमीटर है। पिनाका MK2, पिनाका MK3, ये जो MK1, 2, 3 ये रेंज पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो पिनाका, निर्भय, ये सब अभी आर्मी लोग और बोल रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन और किया जाए क्योंकि अभी उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसका ऊपर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको आप सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। ये जो पूरा जो आपका PDF डॉक्यूमेंट है, आपको टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं कल आपसे नए टॉपिक में, नए हेडलाइन के साथ, बियॉन्ड द हेडलाइन प्रोग्राम।